बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लीनियर परमुटेशन ऑफ ऑल डिफरेंट थिंग्स की बात करेंगे। इस पर मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और चूंकि लीनियर परमुटेशन है, इसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट को एक लाइन में अरेंज करना है, नॉट इन सर्कुलर वे बट इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड all things are different, all things should be distinct in this case। वो तमाम different होने चाहिए, distinct होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 4 6 8 व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड। ये 5 डिजिट गिवन है हमें, और हमने 5 डिजिट के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि इन 5 डिजिट्स को यूज़ करते हुए हम 5 डिजिट पर मुश्तमिल कितने नंबर बना सकते हैं। व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड, कोई भी डिजिट आपने डबल नहीं लिखना, उसको रिपीट नहीं करना। बट फर्स्ट केस द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। आपने ख्याल रखना है फर्स्ट केस में कि 2 और 8 दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ होने चाहिए, एक दूसरे के बाद आने चाहिए। यानी कि या तो 2 फिर उसके बाद 8 होना चाहिए, या 8 और उसके बाद 2 होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 और 8 आपस में इकट्ठे नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के आगे पीछे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। कितने आप 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स। ये आपको डिजिट गिवन है, आपने इसमें से डिजिट्स को रिपीट करना। इन हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। तो आपको क्या करना है, इसमें से देखना है कि कितने आपके पास जो है वो 10th प्लेस पर नंबर होने चाहिए। तो 10 प्लेस पर आपको नंबर जो है वो अगर 0 10 प्लेस पर आ जाए तो वो इस तरह के कितने नंबर बनेंगे। हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी formed from the digits 2 3 5 7 9 when no digit is repeated। अब आप को ये 5 डिजिट गिवन है और आप 5 डिजिट मल्टीपल्स बनाना चाहते हैं, यानी कि इस तरह के नंबर 5 डिजिट के नंबर जो 5 के ऊपर डिवाइड भी हो रहे हैं और 5 के मल्टीपल्स भी हों, जबकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना। इन हाउ मैनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टूगेदर। अब स्टूडेंट्स, आपने एक शेफ में 8 बुक्स जो है वो अरेंज करनी है, जिसमें से 2 इंग्लिश की बुक्स हैं। तो आप उनको इस तरह की कितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं कि इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी ना हो, बल्कि वो एक दूसरे के आगे पीछे ना आए, इकट्ठी ना हो। तो वो कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच सो दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स। अब आप कितने वेज में 5 बॉयज और 4 गर्ल्स को इकट्ठा बिठा सकते हैं, लेकिन बिठाना किस तरह है कि अल्टरनेट हो, एक बॉय और एक लड़की हो, एक बॉय और एक लड़की हो। इस तरह इकट्ठे 2 आपने नहीं बिठाने के बॉय और बॉय साथ बैठे हों या गर्ल साथ बैठी हो, नहीं, आपने अल्टरनेट बिठाना है, एक लड़की और एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, इस तरह अल्टरनेट होने चाहिए। तो कितनी वे में हम इनको आपस में इस तरह अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अब उसकी स्टेटमेंट बेसिकली क्या गिवन है कि हमें 5 डिजिट गिवन है स्टूडेंट्स। वो डिजिट है 1 2 4 6 8, 1 2 4 6 8, और हमें 5 डिजिट के जो है वो नंबर बनाने हैं। इनसे 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। कि कितने बनेंगे, और उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। जबकि फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया था, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें बताया गया है कि 2 और 8 आमने सामने होने चाहिए या एक दूसरे के आगे पीछे होने चाहिए। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हम 2 और 8, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 2 नंबर्स को इकट्ठा कर दिया जाए, टुगेदर होने चाहिए, या आपको वो नेक्स्ट टू ईच अदर कहें कि आगे पीछे होने चाहिए, तो आप उन 2 नंबर्स को आपस में इकट्ठा कर दिया करें। यानी कि अब 5 डिजिट नंबर हमें कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट्स। तो देखें 1 2 3 4
और ये 5 डिजिट नंबर। लेकिन अब आपको क्या कहा गया है कि 2 और 8 आपस में नेक्स्ट टू ईच अदर होने चाहिए। इसका मतलब 2 और 8, ये मैंने जो है वो यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दिया कि पहले 2 आ रहा है फिर 8 आ रहा है। आप कहीं पे भी दो प्लेसेस पर इनको लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जहाँ मैंने लिखा है उधर ही। अब इनको मैं इकट्ठा कर देता हूँ, एक ही, ये अब इकट्ठा एक ही नंबर बन गया आपके पास 2 8, यानी कि आप इनको आपस में भी जो है वो आपस में ये कनेक्ट हो गए हैं आपस में। तो अब आपके पास जो है वो कितने प्लेसेस बन गए हैं, ये 1 और इसको आपने इकट्ठा 2 कहना है, ये 3 और फिर ये 4। तो अब आपके पास ये 4 प्लेसेस बन गए हैं और 4 ही आपके पास जो है वो डिजिट बन गए। अगर मैं इन डिजिट को भी आपस में इकट्ठा कर दूं, यानी कि इसको 2 8 कर देता हूं आपस में, तो 1 चूंकि 2 8 ने इकट्ठा होना है, और फिर 4 और 6, तो अब कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4। इसका मतलब 4 प्लेसेस 4 डिजिट। तो आपको इस केस में क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, 4p4 फाइंड आउट करना है, जो कि 4 फैक्टोरियल के इक्वल होगा, और ये आपके पास 24 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने इस तरह इसको फिक्स कर दिया, लेकिन आपको मालूम है कि अब ये 2 8 को आपस में भी तो हम शफल कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन हम केस देखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट का नंबर। अब ये 2 8 था तो ऑब्वियस बात है 8 2 भी हो सकता है, तो मैंने आपस में शफल कर दिया, 8 2 कर दिया। लेकिन ये दोनों क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, इनको एक ही डिजिट कंसीडर कर दिया। तो इसका मतलब अब इस केस में भी आप लोगों के पास 1 2 3 और 4 डिजिट, अब 4 डिजिट ही रह गए हैं और 4 डिजिट ही आपने पिक करने हैं। यानी कि अब इस केस में आपने 8 2 को आपस में इकट्ठा कर दिया है इस सेंस में। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 4 प्लेसेस 1 2 3 4, या आपने 4 डिजिट्स और 4 डिजिट को ही आपने पिक करके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में भी 4p4 आएगा, जो कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 के इक्वल होगा। तो अब टोटल आपके पास नंबर कितने बन जाएंगे, क्योंकि 24 प्लस 24, तो टोटल नंबर 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48। तो फर्स्ट पार्ट में जब हमने नंबर 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं जिसमें 2 8 आगे पीछे होने चाहिए, तो वो 5 डिजिट के नंबर कितने होंगे, 48 होंगे। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट आपको बताया कि वो तमाम 5 डिजिट के नंबर बताएं कि जिनमें 2 और 8 आगे पीछे ना हो। अब हमने आगे पीछे जो है वो 2 और 8 की काउंटिंग कैलकुलेट कर ली है, वो 48 आई। अब हम टोटल की फाइंड आउट कर लेंगे कि हम इन 5 डिजिट से मिलाकर कितने बना सकते हैं। तो अब आपको स्टूडेंट सेकंड पार्ट में ऑब्वियस बात 5 डिजिट गिवन है और 5 को ही पिक करना है आपको। तो क्या बन जाएगा, 5 की आपने परमुटेशन 5 के विद रिस्पेक्ट टू करना है, और ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, और 5 फैक्टोरियल बेसिकली आपके पास 120 के इक्वल आ जाएगा। अब इन 120 में वो भी नंबर शामिल हैं स्टूडेंट्स के जिनमें 2 और 8 आगे पीछे आ रहे हैं, लेकिन हमें वो नंबर चाहिए कि जिनमें 2 और 8 आगे पीछे ना हो। तो फिर रिक्वायर्ड नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऊपर हमने आगे पीछे 2 और 8 के आगे पीछे आने वाले नंबर्स की काउंटिंग फाइंड आउट की है, तो हम टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 120 माइनस 48 कर देंगे। तो हमारे पास वो नंबर्स आ जाएंगे जिनमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होंगे, और वो 72 आएंगे स्टूडेंट्स। तो ये इनके आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर 48 और सेकंड पार्ट का आंसर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कुछ इस तरह का ही काम करना है, डिजिट्स ही हमें बनाने हैं। इसमें भी हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, आपने अब 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं विदाउट रिपीटिंग। 6 डिजिट नंबर हमने फॉर्म करने हैं, 6 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं हमें
विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना फ्रॉम द डिजिट्स, जो डिजिट आपको गिवन है 0 1 आपको 2 3 4 5, ये 6 डिजिट्स यूज करते हुए हमें 6 डिजिट के नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब आपने और फिर आपने दूसरा ये भी बताना है कि इनमें से कौन से कितने डिजिट के आपके पास 10 प्लेस पर 0 आ सकता है। तो ये दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। अब पहले हम 6 डिजिट नंबर की काउंटिंग फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मैनी नंबर आर दीज, ये नंबर कितने हमारे पास मौजूद हैं। चूंकि 6 डिजिट हैं तो आप 6 प्लेसेस बना लें स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 और ये 6 प्लेसेस मैंने बना दी और ये 6 डिजिट हैं। अब आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कौन कौन से डिजिट आपने पिक करने हैं और 6 डिजिट नंबर बनता जाए। अब यहाँ पर अगर स्टूडेंट आप देखें तो आप 0 को तो प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पर 0 को इसलिए प्लेस नहीं किया जाएगा कि अगर 0 को प्लेस कर देंगे तो ये 6 डिजिट नंबर नहीं बनेगा बल्कि 5 डिजिट कहलाएगा। इसका मतलब 0 तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जब 0 इस प्लेस पर नहीं आ सकता तो 0 को एक्सक्लूड कर दें। फिर तो 0 इस प्लेस के लिए एक्सक्लूड हो गया तो इस प्लेस के लिए कितने डिजिट मौजूद हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिजिट मौजूद हैं। इसका मतलब इस प्लेस के ऊपर आप 5 में से कोई भी एक डिजिट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चॉइसेस कितने हैं, 5 चॉइसेस हैं, पांचों में से कोई एक अप्लाई करना है, लेकिन हमारी मर्जी है, पांचों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चॉइसेस हमारे पास 5 हैं, इसका मतलब 5 चॉइसेस हमारे पास मौजूद हैं इस केस में। अब उसके बाद हमने लेट से यहाँ पर एक नंबर जो है वो चूज कर लिया है, कोई भी नंबर आपने इन पांचों में से चूज कर लिया है, तो इसका मतलब कि वो तो निकल जाएगा, वो तो दोबारा यूज नहीं होगा क्योंकि रिपीट नहीं करना। अब इन पांचों में से कोई एक नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया, यूटिलाइज हो गया। अब उसके बाद अब 0 को यूज कर सकते हैं। तो इनमें से एक नंबर यूटिलाइज हो गया, इसमें से 4 बचे हैं और एक ये 0, तो 5। इसका मतलब अब इस प्लेस पर भी 5 चॉइसेस हैं, पांचों में से कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर भी इन पांचों में से कोई एक यूज हो गया तो अब 4 रह गए हमारे पास। तो अब इसमें 4 चॉइसेस है हमारे पास। जब उसमें से एक चूज हो जाएगा तो फिर 3 रह जाएंगे और ये 2 और ये 1। तो अब इन सब को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये आंसर इसका स्टूडेंट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। इसका मतलब कि 6 डिजिट के हम 600 नंबर बना सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या देखना है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमें देखना है कि अब इन 6 डिजिट में से आपने 10 प्लेस के ऊपर अगर 0 आ जाए तो वो कितने डिजिट्स आपके पास होंगे। तो अब उस केस में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमने फिर अगेन 6 जो है वो चॉइसेस बना लेनी है। 6 प्लेसेस बना लें आप लोग, 4 5 और ये 6। अब 10 प्लेस पर 0 को फिक्स करना है हमें। 10 प्लेस पर 0 ज़रूर होना चाहिए। अब अगर 10 प्लेस पर आपने 0 को फिक्स कर दिया है तो इसका मतलब है कि राइट साइड पर आपने 0 को तो फिक्स नहीं करना। 0 तो फिक्स नहीं होगा लेफ्ट साइड पर, क्योंकि 0 को फिक्स कर देंगे तो 6 डिजिट नंबर तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर तो 0 नहीं आ सकता आपके पास, और 0 ऑलरेडी यहाँ पर भी फिक्स हो गया है। तो जब 0 फिक्स हो गया तो इसका मतलब 0 को आप दोबारा यूज भी नहीं कर सकते। तो 0 फिक्स हो गया, इसका मतलब अब 5 डिजिट रह गए और 5 प्लेसेस भी रह गई हैं। तो इसका मतलब जब डिजिट और प्लेसेस इक्वल हों तो आपके पास 5p5 को यूज करेंगे और वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल के इक्वल। और 5 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, 120 के इक्वल होगा। इसका मतलब हमारे पास जो 10 प्लेस वाले के वो 6 डिजिट वाले नंबर के जिनके 10 प्लेस पर 0 हों वो 120 हैं हमारे पास। तो ये 600 आ गए और बाकी ये हमारे पास 120 आ गए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये
क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इस लेक्चर के बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।